दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से आप एचएसएससी के एग्जाम्स की दिन रात मेहनत कर रहे होंगे और आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आपके लिए बेहतरीन प्रश्नों का सेट हम आज लेकर आए हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा प्रदेश की जो बागवानी कृषि है, हरियाणा प्रदेश की बागवानी कृषि के बारे में पढ़ेंगे। बागवानी कृषि से संबंधित सभी पॉइंटों को समझेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि हरियाणा के किस जिले के अंदर किस चीज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। आपसे अनुरोध है कि अपना प्यार और सहयोग आप लगातार मेरे साथ में बनाकर रखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन तो बनेगा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और हरियाणा बागवानी विभाग ने हरियाणा को कितने भागों में विभाजित कर रखा है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और हरियाणा बागवानी विभाग ने हरियाणा प्रदेश को कितने बागवानी प्रदेशों के अंदर विभाजित कर रखा है। तो हरियाणा प्रदेश बागवानी बोर्ड ने और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने हरियाणा प्रदेश को 4 बागवानी प्रदेशों के अंदर विभाजित कर रखा है। कौन से प्रदेश, कितने प्रदेशों के अंदर दोस्तों? 4 बागवानी प्रदेशों के अंदर विभाजित कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हरियाणा के अंदर कौन कौन सी बागवानी फसलों के रूप में प्रसिद्ध फसलें हैं? तो आप बताएंगे आम, अमरूद, खट्टे फल। हरियाणा की बागवानी की प्रमुख फसलें, हरियाणा के अंदर बागवानी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? तो आप बताएंगे आम, अमरूद और खट्टे फल। ये हरियाणा के अंदर बागवानी की प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो बागवानी फसलें हैं, ये कुल फल उत्पादन का 66% है। मतलब हरियाणा के अंदर यदि 100% फलों का उत्पादन होता है तो उसमें से 66% जो फल है वो आम के, अमरूद के और खट्टे फल होते हैं। याद रखिएगा, बागवानी फसल के तहत हरियाणा के अंदर विशेष रूप से फसलों को शामिल किया गया है। उसमें नाम आता है आम, अमरूद और खट्टे फल, जो 100% फलों में से 66% अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। यदि हरियाणा के अंदर 100% यदि फल होते बागवानी मिशन के तहत, तो उसमें 66% होता है आम, अमरूद और खट्टे फल होते हैं। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुल फल क्षेत्रफल के 62% भाग पर उगाई जाती है। मतलब हरियाणा के अंदर जो फलों का क्षेत्रफल है 100%, उसके 62% भाग के ऊपर आम, अमरूद और खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है। लेकिन 100% भाग के ऊपर यदि हमने सारे के सारे फल बो दिए तो उसमें 66% हिस्सेदारी है आम, अमरूद और खट्टे फलों की। और हरियाणा के अंदर जो 62% है, जो भी क्षेत्रफल है, उसके 62% भाग के ऊपर क्या होता है? तो आप बता देना, खट्टे फल, आम, अमरूद सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटन मशरूम के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान कौन से जिले का है? सॉरी, कौन से स्टेट का है? आपसे पूछे कि बटन मशरूम के उत्पादन में, आपसे पूछा जाए कि बटन मशरूम के उत्पादन में कौन से स्टेट का प्रथम स्थान है? तो आप बता देना हरियाणा का। बटन मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का पूरे देश के अंदर पहला स्थान है। बटन मशरूम के उत्पादन में हरियाणा में पहला स्थान किसका है? तो आप देश में पहला स्थान किसका है दोस्तों? आप बताएंगे हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय स्तर की किसान व सेब मंडी, अंतरराष्ट्रीय स्तर की किसान व सेब मंडी कहां विकसित की जा रही है? अंतरराष्ट्रीय जो लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की किसान व सेब मंडी कहां विकसित की जा रही है? तो आप बताएंगे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। भाई, पंचकुला के अंदर एक एचएमटी फैक्ट्री थी, हिंदुस्तान मशीन्स टूल्स। जहां पर वो एचएमटी फैक्ट्री थी, वो एचएमटी फैक्ट्री अब बंद हो चुकी है। आपसे पूछा जाए कि एचएमटी फैक्ट्री कहां बनते हैं या कहां बनते थे, तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर। लेकिन एचएमटी फैक्ट्री की जगह के ऊपर आज पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर की किसान व सेब मंडी विकसित की जा रही है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, जो हरियाणा का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, हरियाणा का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मतलब हरियाणा का उत्तर पूर्वी क्षेत्र इस प्रकार से, ये जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विशेष रूप से नाम आता है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का? पंचकुला का, अंबाला का, यमुनानगर का, कुरुक्षेत्र का, और कुछ पार्ट ऐसा है करनाल का। हरियाणा का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल का कुछ पार्ट है,
उस उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से फल सबसे ज्यादा होते हैं। हरियाणा की उत्तर पूर्वी दिशा में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा अंबाला डिस्ट्रिक्ट में होती है, और हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से स्थान के ऊपर होती है, छछरौली में। और छछरौली कहां है तो आप बता देना यमुनानगर में। और छछरौली का विद्रोह कब हुआ था तो आप बता देना 1818 में। और किसके नेतृत्व में हुआ था तो आप बता देना जोधा सिंह के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें हमने आपसे बताया है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल के अंदर कौन कौन से फल ज्यादा हो रहे हैं तो आप बताएंगे लीची सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र के अंदर होती है तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर। उसके बाद में सातवरी लीची होती है, उसके बाद में नाम आता है सातवरी का, उसके बाद में अमरूद, जामुन और चीकू। अमरूद, जामुन और चीकू, अमरूद, जामुन व चीकू, चीकू, जामुन, सातवरी, अमरूद और लीची, ये सबसे ज्यादा हरियाणा की कौन सी दिशा के अंदर होती है, उत्तर पूर्वी दिशा से। यदि आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं दोस्तों पढ़ने के अंदर तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लीची सबसे ज्यादा कहां होती है। अब वो उत्तर पूर्वी दिशा का एक ही डिस्ट्रिक्ट दे, मान लो उत्तर पूर्वी दिशा का उसने यमुनानगर दे दिया और आपसे दे दिया रोहतक, हिसार, रेवाड़ी और यमुनानगर, तो आप यमुनानगर को चुनेंगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को याद करें। अरे बेहतरीन तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर फूड पार्क कहां है। अंबाला जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर फूड पार्क कौन से स्थान के ऊपर है तो आप बताएंगे सहा के अंदर। एक अंबाला के अंदर स्थान पड़ता है सहा और उस सहा अंबाला के अंदर पड़ता है फूड पार्क। याद रखिएगा सहा अंबाला के अंदर क्या पड़ता है, फूड पार्क पड़ता है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कीटनाशक अवशेष जांच प्रयोगशाला। कीटनाशक जो अवशेष जांच प्रयोगशाला है वो कहां पर स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के अंदर कीटनाशक अवशेष जांच प्रयोगशाला, कीटनाशक जो अवशेष जांच प्रयोगशाला है ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है तो आप बताएंगे करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कीटनाशक अवशेष जांच प्रयोगशाला है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है दोस्तों तो आप बता देना करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कीटनाशक अवशेष जांच प्रयोगशाला है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्जी व फल उत्कृष्टता केंद्र कहां है। सब्जी व फल उत्कृष्टता केंद्र पूछे तो आप बताएंगे घरौंडा में। और घरौंडा कहां है दोस्तों तो आप बता देना करनाल में। आपसे पूछे कि हरियाणा के अंदर सब्जी व फल उत्कृष्टता केंद्र कहां है तो आप बताएंगे घरौंडा में। घरौंडा कहां है, करनाल के अंदर। और याद रखिएगा हरियाणा की पहली एनसीसी अकादमी 2016 में कहां खोली गई थी, घरौंडा के अंदर खोली गई थी। और याद रखिएगा मामा भांजा की दरगाह कहां पर पड़ती है, सोनीपत में। और मामा भांजा मुगल सराय कहां पर पड़ती है, घरौंडा में। और घरौंडा कहां है दोस्तों, करनाल में। और सीएम सिटी के नाम से किसे जानते हैं, करनाल को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का पहला अनाज बैंक कहां खोला गया था। हरियाणा का जो पहला अनाज बैंक है ये अनाज बैंक कहां खोला गया था तो आप बता देना दोस्तों। हरियाणा का पहला अनाज बैंक पानीपत के अंदर। हरियाणा का पहला अनाज बैंक कहां खोला गया तो आप बताएंगे हरियाणा का पहला अनाज बैंक पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई, बहुत अच्छा, मजा आएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। हरियाणा का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, हरियाणा का मध्यवर्ती क्षेत्र सोनीपत, रोहतक, झज्जर, ये जो हरियाणा का मध्यवर्ती क्षेत्र है इस मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा मशरूम फूलों की खेती की जाती है। हरियाणा के मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है तो आप बताएंगे मशरूम व फूलों की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। याद रखिएगा मशरूम और बटन मशरूम के उत्पादन में तो देश में पहला स्थान है किसका, हरियाणा का है। उसके बाद में एक मेगा फूड पार्क पड़ता है सोनीपत। सोनीपत के किस स्थान के ऊपर मेगा फूड पार्क है तो सोनीपत के अंदर एक कस्बा पड़ता है बड़ी, या जिसमें बराही का नाम आता है, बड़ी कह सकते हैं या बराही। और इस बराही सोनीपत के अंदर एक मेगा फूड पार्क पड़ता है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है राई कहां है, जहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। राई के अंदर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है। और उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के जो कुलपति है वो कौन बनाए गए हैं, खेलकूद विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो कौन बनाए गए हैं तो आप बता देना। उसके जो कुलपति बनाए गए हैं वो
कपिल देव को बनाया गया है। और राई जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, राई के अंदर जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, उसी राई के अंदर एक फूड पार्क भी पड़ता है। फूड पार्क कहां पर पड़ता है तो आप बताएंगे राई सोनीपत के अंदर, साहा अंबाला के अंदर, जींद के अंदर पड़ता है, सिरसा के अंदर पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 100% पूछेगा कि सोनीपत के किस स्थान के ऊपर फूड पार्क है, तो आप बताएंगे राई सोनीपत के अंदर। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय बागवानी मार्केट कहां है। अंतरराष्ट्रीय यदि आपसे बागवानी मार्केट पूछे कि हरियाणा के किस जिले के अंदर अंतरराष्ट्रीय बागवानी मार्केट है, हरियाणा के किस जिले के अंदर अंतरराष्ट्रीय बागवानी मार्केट है, तो आप बताएंगे गन्नौर में। और गन्नौर कहां है, सोनीपत के अंदर। याद रखिएगा, हरियाणा के किस स्थान पर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बागवानी मार्केट है, तो गन्नौर में। गन्नौर कहां है तो आप बता देना, सोनीपत के अंदर, गन्नौर के अंदर अंतरराष्ट्रीय लेवल की एक बागवानी मार्केट पड़ती है, इंटरनेशनल लेवल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे वही, फूलों की सबसे बड़ी मंडी, हरियाणा के अंदर फूलों की सबसे बड़ी मंडी कहां विकसित की जाएगी। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी फूलों की मंडी कहां विकसित की जाएगी, तो आप बताएंगे गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा में फूलों की सबसे बड़ी मंडी दोस्तों कहां विकसित की जाएगी, तो आप बता देना गुरुग्राम के अंदर फूलों की सबसे बड़ी मंडी विकसित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण जो पूर्वी क्षेत्र है, हरियाणा का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, और इस दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर, हरियाणा का यदि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र देखा जाए, इस दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी सब्जियां होती है, तो आप बताएंगे फूल गोभी, टमाटर व मसाले। फूल गोभी, टमाटर व मसाले हरियाणा की कौन सी दिशा के अंदर होते हैं। फूल गोभी, टमाटर व मसाले हरियाणा की कौन सी दिशा के अंदर होते हैं, तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर फूल गोभी, टमाटर व मसाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि मंजियाना परियोजना, मंजियाना परियोजना कहां है, मंजियाना परियोजना का संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। तो मंजियाना परियोजना जो है, इस मंजियाना परियोजना का संबंध सिरसा से है। मंजियाना परियोजना का संबंध किससे है, सिरसा से। और सिरसा के मंजियाना के अंदर फल उत्कृष्टता केंद्र लगा हुआ है। मंजियाना परियोजना जो फल उत्कृष्टता केंद्र से संबंधित है, फल उत्कृष्टता संस्थान से संबंधित है, जो इजराइल के सहयोग मिल रहा है, जहां पर इजराइल का सहयोग मिल रहा है। फल उत्कृष्टता केंद्र मंजियाना सिरसा के अंदर है, जिसे मंजियाना परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों को छोड़कर कौन कौन से जिले शामिल, क्या लिख रखा है, कौन कौन से जिले को छोड़कर सभी जिले शामिल किए गए हैं। एक बार क्वेश्चन देखें, सॉरी भाई क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो गया, क्योंकि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत हरियाणा के कौन कौन से जिले को छोड़ा गया है, और उन जिलों को छोड़कर बाकी के सभी जिलों के अंदर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कार्य किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत हरियाणा के कौन कौन से जिले को छोड़ा गया है, या हरियाणा के कौन कौन से जिले के अंदर कार्य नहीं किया जा रहा है, तो आप बताएंगे रेवाड़ी, फरीदाबाद एंड कैथल। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत रेवाड़ी, फरीदाबाद और जो कैथल है, रेवाड़ी, फरीदाबाद, कैथल, इन 3 जिलों को छोड़कर सभी जिलों के अंदर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में फलों में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा फलों में किसका उत्पादन होता है, तो आप बताएंगे आम का। और आम सबसे ज्यादा कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में। और आम सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में, अंबाला में। और आमों का प्रसिद्ध मेला कहां पर, तो आप बताएंगे यादवेंद्र गार्डन में। और यादवेंद्र गार्डन कहां पर, तो पिंजौर में। और पिंजौर कहां पर, पंचकुला में। और पंचकुला कहां पर, हरियाणा में। और हरियाणा कहां पर, एशिया में। और हरियाणा कहां पर, भारत में। और भारत कहां, एशिया में। और एशिया कहां, वर्ल्ड में। याद रखें, मसालों में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन होता है, और सब्जियों में सबसे ज्यादा आलू का। मसालों में सबसे ज्यादा हल्दी होती है, और हल्दी सबसे ज्यादा कहां होती है, तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन होता है। हल्दी व प्याज उत्पादन में प्रथम स्थान अंबाला, दूसरा स्थान यमुनानगर। लेकिन सब्जियों के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाए कि सब्जियां सबसे ज्यादा कहां होती है, तो सिरसा में। लेकिन सब्जियों में हरियाणा में सबसे ज्यादा होता ही क्या है, तो आप बता देना दोस्तों, आलू। और आलू सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, कुरुक्षेत्र में। लेकिन आलू प्रौद्योगिकी सेंटर कहां है, आलू प्रौद्योगिकी सेंटर कहां है, नीलोखेड़ी करनाल में। और आलू अनुसंधान केंद्र कहां है, तो शिमला के अंदर। देखिए, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में, आलू प्रौद्योगिकी सेंटर नीलोखेड़ी करनाल में। और आलू सबसे ज्यादा होता कहां है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फूलों में राज्य में सर्वाधिक खेती ग्लैडियोलस फूल की होती है। आपसे पूछे कि हरियाणा राज्य के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा फूल होता है, तो आप बता देना ग्लैडियोलस। हरियाणा में सबसे ज्यादा ग्लैडियोलस फूल का उत्पादन किया जाता है, जो सबसे ज्यादा फरीदाबाद, रजनीगंधा सबसे ज्यादा फरीदाबाद में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गेंदे का उत्पादन कहां होता है, तो आप बताएंगे गुरुग्राम में। और आपसे पूछा जाए कि हरियाणा राज्य के अंदर सबसे ज्यादा गुलाब कहां होता है, पंचकुला में। और भारत में सबसे ज्यादा गुलाब कहां होता है, तो आप बता देना चंडीगढ़ में। कहां पर? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनीपत का कौन सा गांव मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? सोनीपत का कौन सा गांव है जो मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो आप बताएंगे सोनीपत का खूबड़ू गांव। सोनीपत का जो खूबड़ू गांव है, एक गांव पड़ता है सोनीपत का खूबड़ू, वो मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। हरियाणा के किस गांव के अंदर सबसे ज्यादा मशरूम का उत्पादन होता है? खूबड़ू गांव में, सोनीपत में। और याद रखिए हरियाणा के किस जिले के अंदर सबसे ज्यादा मशरूम का उत्पादन होता है, तो आप बता देना सोनीपत जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सब्जी तो हो गई। सरसों के उत्पादन में हरियाणा का पहला जिला, सरसों सबसे ज्यादा हरियाणा के किस जिले में होती है, तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ में। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सरसों का उत्पादन में प्रथम स्थान पूछता है लेकिन महेंद्रगढ़ ऑप्शन में नहीं आता है, तो आप भिवानी को चुनेंगे। हरियाणा में सबसे ज्यादा बाजरा कहां होता है? भिवानी में। लेकिन भिवानी ऑप्शन में ना आए तो आप महेंद्रगढ़ को चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां है? एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां है, तो आप बताएंगे लाडवा में। और लाडवा कहां है? कुरुक्षेत्र में। और लाडवा का विद्रोह अजीत सिंह के नेतृत्व में 1845 में हुआ था। 1845 में लाडवा का विद्रोह हुआ, अजीत सिंह के नेतृत्व में हुआ। एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को कौन से कार्ड वितरित किए जा रहे हैं? तो सोयल हेल्थ कार्ड, सोयल मतलब मिट्टी से संबंधित जो हेल्थ कार्ड है वो किसानों को वितरित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से जिले की मंडियों को ई मंडी के अंदर बदल दिया गया? कौन कौन से जिले की ऐसी मंडी है जिसको ई मंडी के अंदर बदल दिया गया, तो आप बताएंगे करनाल और सिरसा। और सिरसा की कौन सी मंडी को, तो आप बताएंगे एलनाबाद। करनाल और सिरसा की मंडी को ई मंडी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ऑनलाइन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए, भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए हरियाणा फ्रेश नामक ब्रांड हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, सीधा क्वेश्चन आएगा कि बागवानी से संबंधित उत्पादकों के लिए या बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए हरियाणा सरकार ने कौन से ब्रांड की शुरुआत की है, तो आप बता देना हरियाणा फ्रेश ब्रांड। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो बहुत बेहतरीन देखने के लिए आप हमारे चैनल के ऊपर लगातार बने रहें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद दोस्तों, आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।